जमाला जौहरुना हुना फी क़ल्बि तलाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईदा फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आई नो कि आप लोग मेरा बस शायद एक या दो साइड जानते हैं, लेकिन हर शख्स के अंदर ना उनका एक अलग अलग साइड होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो इसी के लिए है एंड साथ में मैं आप सबसे सॉरी भी कहना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरी पुरानी ऑडियंस थी वो कहीं ना कहीं मेरी इस वजह से ही मुझे छोड़कर चली गई शायद, और मैं इसके लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी, वैसे ज़्यादातर रिग्रेट करती हूँ। देखिए, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया बहुत छोटी सी उम्र में स्टार्ट किया था। मेरा ख्वाब था नात ख़्वां बनने का और लाइक नशीद आर्टिस्ट, और मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को सुना भी, बहुत सारी नात ख़्वां को सुना भी, और काफ़ी टाइम मैं उनका कलाम भी कवर करती हूँ और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सबको सुनती हूँ। लेकिन मेरा एक अलग टच है और यू नो मैं एक अलग तरीके से पढ़ती हूँ। तो मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की। हाँ, सबको एज अ इंस्पिरेशन और सुना है, एज अ लिसनर सुना है और सबसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो स्टार्टिंग में मेरा ब्लॉग चैनल तो अभी 2 साल पहले बना है, और वो भी मेरे अपीस की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी एक साइड सब जानते हैं, क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो अब जो ये थंबनेल है कि मैं क्विट क्यों कर रही हूँ सोशल मीडिया, ये बिल्कुल सीरियसली है, क्योंकि मैं 24 आवर्स वाली कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। मुझे ना मेरी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और प्रोफेशनल को प्रोफेशनल रखना ही ठीक लगता है। और उसके बाद थोड़ा सा सोसाइटी प्रेशर भी होता है इंसान के ऊपर, जो कि मेरे ऊपर बहुत है। जब भी कोई घर आता है, किसी का कॉल आता है, तो सब यही पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। तो ये सब चीज़ें सुन के मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरी कोई इनकम जनरेट नहीं होती है सोशल मीडिया से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना करियर स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पीस टाइप माहौल बना सकूँ, जो भी मैं फील करती हूँ लाइक उससे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, आप लोग की हेल्प कर सकूँ। मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा था, तो मैं ये सारी चीज़ें, मुझे लगता था ना कि ये सब चीज़ें बताकर बहुत लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं। बहुत सी जो बहनें हैं जो लाइक हिजाब करने से पहले सोचती हैं कि उनकी फ्रीडम वगैरह बंद हो जाएगी, तो उन्हें ना एक मोटिवेशन मिलेगा लाइक मेरी वीडियोस वगैरह देखकर। तो मैंने अपना वर्क किया, मैंने अपना वर्क कंटिन्यू भी रखा, और मैंने साथ में जो मेरी नात ख़्वानी से उसे भी हमेशा कंटिन्यू रखा। पिछले 3 साल से मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत है और कुछ चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए बस मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, इसलिए मैंने जो है वो सोशल मीडिया बहुत कम कर दिया था, वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया था। एंड इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्विच किया है हिजाब टू नकाब, तो इस वजह से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला अलग, तो इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन जहाँ तक रही बात सोशल मीडिया में क्विट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ तो मैंने बहुत सारे कंटेंट अलग कर देखा, मतलब अपने कंटेंट चेंज करके देखा, जैसे Q&A और मोटिवेशनल या इस्लामिक टाइप, और अलग अलग एस्थेटिक एडिट्स हो गया, और साथ में थोड़ा सा रील्स एंड पिंटरेस्ट टाइप जो वीडियोस होती है वो हो गई, और नात ख़्वानी मनक़बत तो मैं पढ़ ही रही थी। तो जब मैंने कल Q&A डाला था तो उसमें कुछ लोगों ने मुझसे ऐसा बोला कि अब आप पहले जैसे वीडियोस नहीं बनाती हैं, अब आपके कलाम वैसे नहीं होते हैं। ऐसे कमेंट्स या ऐसी बातें पढ़कर हम जो है ना वो थोड़ा सा लाइक ऐसा सोचते हैं कि अरे कमेंट ही तो है, लाइक ऐसी बातें ही तो है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब हम वीडियो बनाने बैठते हैं ना तो सच में उससे फ़र्क पड़ता है। उससे होता क्या है बेसिकली कि हमारे अंदर का जो एक मोटिवेशन होता है, या हमारे अंदर का एक उसको बोलते हैं चाह, तो वो ख़त्म सी होने लगती है, ठीक है। अब कुछ लोग जज करने आ जाएंगे और कहेंगे मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बनाती थी, आपका कभी ये गोल नहीं रहा कि आप कुछ कर सके इस राह में वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सोसाइटी बनाते ही हम हैं। अगर मैंने कोई चीज़ स्टार्ट की है, अगर मैं नात पढ़ी, तो मैं ये क्या चाह रही हूँ कि मेरे ज़रिए लोग उसको सुने ना। अगर मैं कोई अच्छी बात बोल रही हूँ तो मैं क्या चाह रही हूँ, मैं उसको डाल ही सोशल मीडिया पे इसलिए रही हूँ कि मेरे ज़रिए वो अच्छी चीज़ पहुँचे, तो इसलिए मैं ये वर्क कर रही थी। और इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, लाइक मैं ज़्यादा टाइम ये सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं अपने व्लॉग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ ऐड कर सकती थी जिससे वो वायरल भी जा सकते थे, बट जैसे बहुत सारी म्यूज़िक होती है, जोक्स होते हैं, बट मैं वो सब यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि और भी क्रिएटर्स वो यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ की
मैं अपना कंटेंट कभी भी इतना ज़्यादा दुनियावी नहीं रखना चाहती हूँ। तो मैं जो भी इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, ताकि एक बाउंड्री टाइप बना रहे। सेकंड चीज़ जो है वो ये थी कि मैंने अपने कंटेंट चेंज करके भी देखे, और जो मेरी ऑडियंस है वो अभी तक मैं अपने ऑडियंस को पहचान ही नहीं पाई हूँ कि मेरी ऑडियंस है क्या। मतलब मेरी ऑडियंस जो है वो सच में कलाम सुनने वाली है, या मेरी ऑडियंस व्लॉग देखने वाली है, या मेरी ऑडियंस जो है वो मोटिवेशनल एंड मेंटल हेल्थ इशू समथिंग, या फिर मैं रिलेटेबल कंटेंट डालने लगूँ। क्योंकि मेरे पास भी बहुत से कंटेंट है रिलेटेबल जो मैं डाल सकती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, मेरी तरह भी बहुत लोग सोचते होंगे, लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड में नहीं कर पाई। ठीक है, और आप लोगों के लिए लाइक बेसिकली मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, बट लोगों के लिए बहुत आसान होता है लोगों के काम को क्रिटिसाइज़ करना या लोगों को क्रिटिसाइज़ करना। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़े हैं उन्हें शायद नहीं पता कि मैं कितने साल से वर्क कर रही हूँ सोशल मीडिया पर, बट मैंने कभी भी किसी को हायर नहीं किया, ना मेरा सोशल मीडिया किसी ने संभाला है लाइक एज अ मैनेजर, या कोई भी बड़ा किसी ने भी मेरा कुछ भी नहीं संभाला। मैंने 13 साल की उम्र से ये काम स्टार्ट किया और मैं खुद अकेले सारा वर्क कर रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे खुद भी नहीं पता होती, और अगर कोई आके मुझसे बोलते हैं कि अरे आप ऐसा करियो, ये गलत है, आपको इतना भी नहीं आता या इतना भी नहीं पता है, तो ब्रो मैं सब कुछ खुद हैंडल कर रही हूँ, मुझे बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और मैं कोशिश करती हूँ सीखने की, लेकिन जब एक इंसान के पास बहुत सारे काम होते हैं ना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मेरी गलती है क्योंकि मैंने इतने सारे काम खुद ही ले लिए, तो अगर एक इंसान के पास बहुत सारे काम होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, कम से कम आप DM में के अच्छे से समझा सकते हैं। और मैं सच में अपनी ऑडियंस को नहीं समझ पाई हूँ, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे अपने आप को समझना चाहिए कि मुझे कंटेंट बनाना है। इसीलिए मैंने 2 अलग चैनल बनाए थे, एक नात फ़नी का अलग एंड ये व्लॉग का अलग, क्योंकि मैं चाहती थी कि एज अ हिजाबी या निकाबी आप कॉन्फिडेंस से किस तरीके से लाइफ में रह सकते हो, लाइफ बंद नहीं होती, आप इंजॉय कर सकते हो। तो मैं ये सब चीज़ें दिखाना चाहती थी, और यही मेरा मोटिव था व्लॉग चैनल बनाने का। एंड सेकेंड जो है वो नात फ़नी का, इसलिए क्योंकि वो मेरा ड्रीम है और मैं नहीं चाहती कि मैं उस चीज़ को कभी भी छोड़ूँ, और मैं छोड़ूंगी भी नहीं। अब सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का मतलब ये है कि मैं शायद कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे जाना किस तरफ है और क्या मसला है मुझ में या मेरे काम में। तो कहीं ना कहीं मुझे शायद ज़रूरत है ब्रेक लेने की, इसलिए मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूँ। और सेकेंड चीज़ ये कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। एंड इस वीडियो के बाद शायद मेरी वीडियो कभी भी ना आए, और शायद मैं ये सारे सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, और हो सकता है शायद मेरी वीडियो कभी भी ना आए, या हो सकता है कि मैं वापस भी लौट सकती हूँ। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पता नहीं अब मुलाकात होगी कि नहीं होगी। खुदा हाफिज़।